हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जॉइंट वेंचर। इस चैप्टर में अकाउंटिंग के 4 डिफरेंट मेथड हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड कंप्लीट कर लिया है, जिसका कि जनरल एंट्री अकाउंट बनाना भी सीख लिया है, और दोनों मेथड से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग तीसरा मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। इस मेथड का जनरल एंट्री अकाउंट बनाना सीखेंगे आज ही, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आज हमारा ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा तीसरा मेथड है, इस मेथड का नाम है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट। जब हम लोग को एक जॉइंट वेंचर के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ बुक यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी सारे को-वेंचरर के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट और जॉइंट वेंचर अकाउंट, 2 अकाउंट तो फिक्स है, और जितने डिफरेंट अलग अलग को-वेंचर होंगे सबके लिए एक अकाउंट हम लोग को ओपन करना होगा। जनरल एंट्री पहले जैसा हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या खासियत है इस मेथड का। देखिए, जब बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इस मेथड को अप्लाई करते हैं हम लोग। जॉइंट वेंचर बिजनेस व्हेन इट इज़ वेरी बिग, इट इज़ कैरिड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जब जॉइंट वेंचर लंबे समय तक चलता है, तब हम लोग को सेपरेट बुक जो है मेंटेन करना होता है एक जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी बाय फॉलोइंग इन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप यहाँ हम लोग को दिखता है। एक सेपरेट बुक्स हम लोग को बनाना होगा मेंटेन। अच्छा, इसका खासियत क्या है? तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन जॉइंट वेंचर बिजनेस विच एनी को-वेंचरर कैन मेक अ रिकॉर्ड। एक सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि कोई भी को-वेंचरर ने कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन अगर किया है जॉइंट वेंचर बिजनेस के अंदर, तो उसका रिकॉर्डिंग वो कर देगा। ए ने ट्रांजैक्शन किया, ए उस अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर देगा। बी ने अगर ट्रांजैक्शन कहीं किया है तो बी भी एंट्री कर सकता है, सी भी एंट्री कर सकता है। कोई भी जो भी को-वेंचर कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन किया, उसका एंट्री यहाँ करेगा। दिस बुक्स आर नॉट रिलेटेड टू एनी को-वेंचरर। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये किसी एक पर्टिकुलर को-वेंचर से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि ये जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड होता है। द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ जॉइंट वेंचर आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द को-वेंचरर्स जॉइंटली बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन। सारे के सारे को-वेंचरर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इस अकाउंट में सब लोग मिल करके एंट्री करते हैं, और बिजनेस को परफॉर्म किया जाता है सारे को-वेंचर्स के द्वारा। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। सारे जो ट्रांजेक्शन है वो जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। फॉलोइंग 3 अकाउंट्स आर ओपन इन जॉइंट वेंचर बिजनेस। 3 तरह के अकाउंट यहाँ पर हम लोग 3 तरह का अकाउंट हम लोग को यहाँ ओपन करना होता है। एक तो हो गया हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये हम लोग पहले जैसा बनाएंगे। दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट ऑफ ऑल द को-वेंचरर, यानी अगर ए बी सी 3 को-वेंचरर है तो ए का अलग से एक अकाउंट बनाना होगा, बी का अलग से, सी का अलग से अकाउंट बनाना होगा, और एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये 3 तरह का अकाउंट हम लोग को बनाना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्री का। तो इस चैप्टर में, इस मेथड में करीब 24 जनरल एंट्री देखने को मिलेगा, लेकिन आप घबराना नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को जनरली वही 10 से 12 एंट्री ही करना होता है। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम ये जितने ट्रांजैक्शंस होने के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, सारे एंट्रीज़ को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहला एंट्री तो वही है। फर्स्ट एंट्री में हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी को-वेंचरर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, को-वेंचर जॉइंट वेंचर के बिजनेस में, यानी पैसा लगाता है, जो एंट्रीज़ हैं पहले के मेथड जैसे कुछ एंट्रीज़ कॉमन होंगे। यानी जब भी बिजनेस के लिए जो भी कोई एक्सपेंसेस होगा, खर्च किया जाएगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। चाहे सामान खरीदे या फिर हम लोग को एक्सपेंसेस का पेमेंट करें, छोटा एक्सपेंसेस हो बड़ा एक्सपेंसेस हो, जब भी बिजनेस के लिए कोई इनकम हो या गुड्स सेल किया गया हो, तो जॉइंट वेंचर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर किसी को-वेंचर से पैसा लेना है तो को-वेंचरर को डेबिट करेंगे। को-वेंचरर को अगर कुछ देना है तो को-वेंचर को क्रेडिट करेंगे। वो कैपिटल जैसा हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ एंट्रीज अलग हैं, अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है, जब पैसा आएगा बिजनेस में, को-वेंचर लगाएंगे, तो फिर पहले हम लोग क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हो जाएगा जॉइंट बैंक में पैसा आएगा, जो भी एक्सपेंसेस है सारे के सारे जॉइंट बैंक से होंगे,
तो जॉइंट बैंक अकाउंट, बार बार हम लोग को जॉइंट बैंक लिखना है। डेबिट होगा तो जॉइंट बैंक, क्रेडिट होगा तो जॉइंट बैंक। ना बैंक लिखना है ना कैश लिखना है, लिखना है जॉइंट बैंक। तो जब पैसा आएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर, कोवेंचरर ने जिसने पैसा लगाया है, ए ने लगाया है, तो टू एज अकाउंट। इसके बाद सेकेंड एंट्री, व्हेन गुड्स गिवन बाय एनी कोवेंचरर फॉर जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए अगर कोई कोवेंचरर अगर कुछ सामान लेके आता है, गुड्स अगर लगाता है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर्स अकाउंट, सॉरी टू कोवेंचरर्स अकाउंट। तो बिजनेस में कुछ आ रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर्स अकाउंट। फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर कैश में कोई माल खरीदा गया है तो खर्च हुआ है, खर्च जब भी होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस को कम करना है, तो टू क्रेडिट। फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में जब माल खरीदेंगे तो भी तो खर्च है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू सप्लायर अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, सप्लायर और क्रेडिट कर दें क्योंकि इसको पैसा हम लोग बाद में देने वाले हैं। 5, एक्सपेंसेस जब भी पेड करना हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, पहले जैसा है। हाँ, पहले बैंक लिखते थे, अब जॉइंट बैंक लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। एक्सपेंसेस अगर किसी पार्टनर के द्वारा अगर इनकर्ड किया गया हो, यानी किसी कोवेंचर ने अगर पेमेंट कर दिया हो, तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट टू सीज अकाउंट, जो भी कोवेंचर है उसका नाम लिख देंगे। एक तरह का ये कोवेंचर कैपिटल ट्रीट करते हैं, क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल को। के बाद एंट्री नंबर 7, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कभी कभी बिजनेस में क्या है ना कि पैसा बाद में पेमेंट किया जाएगा, अभी तो आउटस्टैंडिंग है, यानी बिजनेस के लिए बाकी है। आउटस्टैंडिंग खर्च कोई भी हो, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, और चूंकि बिजनेस के लिए खर्च है तो जॉइंट वेंचर डेबिट होना चाहिए, तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसके बाद फॉर सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर कैश में अगर हम लोग माल बेचते हैं तो फिर फर्म में पैसा आ जाएगा, तो जॉइंट बैंक में ही पैसा आएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। अभी इनकम की बात है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, जब एक्सपेंसेस की बात होगी तो जॉइंट वेंचर को हम लोग डेबिट करते हैं। एंट्री नंबर 9, फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उधार में माल बेचेंगे तो भी बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, परचेजर को। यहाँ परचेजर के बदले में आप कस्टमर लिख सकते हैं, आप डेटर्स लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में तो डेटर्स का नाम अगर गिवन होगा तो नाम आप लिख सकते हैं, और नहीं तो डेटर्स या परचेजर आप लिख सकते हैं। परचेजर यानी जिसने आपसे उधार में माल, हम लोगों से उधार में माल खरीदा है, वो बिजनेस के लिए डेटर है तो डेबिट कर देंगे। फॉर कमीशन चार्ज बाय कोवेंचरर, जब कोई भी कोवेंचर बिजनेस के लिए बिजनेस से जब कमीशन चार्ज करता है तो ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये कमीशन उसके खाते में डालना होगा, कैश में हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे फिलहाल, तो टू कोवेंचरर्स अकाउंट कर देंगे। कोवेंचरर्स को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जैसा ट्रीट करते हैं, यानी जब भी किसी कोवेंचर को कुछ देना है तो क्रेडिट कर देंगे, जब भी उससे कुछ लेना है तो उसको डेबिट कर देंगे, ऐसा होता है। एंट्री नंबर 11, व्हेन इंटरेस्ट या फिर सैलरी वगैरह जो है पेबल टू कोवेंचरर्स, अगर कोई कोवेंचर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो फर्म की तरफ से उसको सैलरी या कमीशन कुछ पेमेंट किया जा रहा होगा जो बिजनेस के लिए खर्च है, तब हम लोग एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू कोवेंचर्स अकाउंट, नाम लिख देंगे टू सी टू बीज अकाउंट जो भी होगा। व्हेन कैश और बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जनरली पैसा मिलता है कैश के फॉर्म में तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन अगर बिल्स रिसीवर के फॉर्म में अगर पेमेंट मिल रहा है तब तो हम लोग कर लेंगे बिल्स। तो अगर कुछ कैश मिला है तो जैसे मान लो 10,000 रिसीव होना है तो 7,000 का हम लोग को अगर पैसा मिला है कैश में तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, और 3,000 का एक बिल मिल गया है तो 3,000 का हो जाएगा जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3,000, और टू कस्टमर अकाउंट या टू डेटर्स अकाउंट हम लोग लिख लेंगे। 13th एंट्री, 13वां एंट्री है, जब इसी बिल को बिल्स रिसीवेबल जो हम लोग को मिला है बैंक में जाकर जब डिस्काउंट करा लेंगे तो क्या एंट्री होगा, ये पहले जैसा एंट्री। मान लेते हैं 10,000 का बिल है, बैंक से हम लोगों ने डिस्काउंट कराया, 200 रुपया बैंक ने काट लिया है, तो बैंक में हमारा पैसा वो डाल देगा बैंकर हमारे खाते में, तो हम लोग एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 200, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारे बिजनेस से चला गया, हम लोगों ने दे दिया। ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 200 रुपया, ये बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, खर्च है, लॉसेस है, जो भी समझिए, इसको हम लोग को जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये जो क्रेडिट हुआ था, डेबिट किए थे हम लोग उसको,
अब उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए जब भी एक्सपेंसेस होगा या फिर कभी भी लॉसेज हो रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा डेबिट, और टू डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट। ठीक है। 15th एंट्री, 15वां एंट्री है फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल फ्रॉम कोवेंचरर्स। अगर किसी कोवेंचरर ने अगर बिजनेस से अगर कुछ माल सेल किया है तो पैसा भी उसके पास पड़ा होगा, लेकिन जब जॉइंट वेंचर बिजनेस जब किसी कोवेंचर से पैसा कलेक्ट करती है तो क्या होगा, तो फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल फ्रॉम कोवेंचरर, तो पैसा कलेक्ट करना है तो कोवेंचर को डेबिट कर देंगे, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यानी बिजनेस का पैसा अगर किसी कोवेंचर ने कलेक्ट किया है तो उसके कैपिटल से हम लोग उतना पैसा माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो जॉइंट कोवेंचर को डेबिट कर देंगे और टू जॉइंट वेंचर। फॉर पेमेंट ऑफ कैश ऑन बिल्स पेबल टू सप्लायर, अगर सप्लायर को अगर हम लोग कोई बिल देकर पेमेंट कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल देकर पेमेंट अगर हम लोग करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल नहीं मतलब हम लोगों ने उसका बिल को एक्सेप्ट कर लिया है सप्लायर का, तो ये बिल का पेमेंट हम लोग करना है, ये बिजनेस के लिए बिल्स पेबल होगा। बिल्स पेबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो हम लोग करेंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे हम लोग किसको, सप्लायर को। मान लेते हैं सप्लायर से हम लोगों ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, कैश पेमेंट कर रहे हैं 80,000 का, 20,000 का हम लोगों ने बिल देकर पेमेंट किया है, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000, टू जॉइंट बैंक अकाउंट हो जाएगा 80,000 और 20,000 आपका हो जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। और फिर सप्लायर को हम लोग डेबिट कर देंगे 1 लाख से, क्योंकि अगर हम लोगों ने 1 लाख का माल खरीदा है तो। ठीक है, आगे आइए। टोटल 24 एंट्रीज हैं, लेकिन जनरली 10 से 12 एंट्रीज ही हम लोग को रिपीटिटिव नेचर के दिखते हैं। फॉर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को जब डिस्काउंट देंगे तो बिजनेस के लिए लॉस है, तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। जब कोई पैसा डूब जाएगा, जो हम लोगों ने उधार में माल बेचा है उससे अगर कोई पैसा डूब गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट करना पड़ेगा। फॉर डिस्काउंट रिसिप्ट, अगर हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं अपने सप्लायर या क्रेडिटर से तो फिर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना पड़ेगा और जो डिस्काउंट रिसीव किया उसको डेबिट करना पड़ेगा। फॉर अनसोल्ड स्टॉक इज टेकन ओवर बाय कोवेंचरर, अगर कोई कोवेंचरर कोई अनसोल्ड यानी कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह को अगर टेक ओवर कर लेता है तो उसके लिए हम लोग कोवेंचरर को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट में उसको भी, तो कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये यानी ये अनसोल्ड स्टॉक उसने ले लिया किसी पार्टनर ने। इसके बाद हम लोग को जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट, और अकाउंट ओपन करने के बाद अगर प्रॉफिट आया है तो उसके लिए एक एंट्री, अगर लॉस आया है तो उसके लिए एक एंट्री। अगर प्रॉफिट आया है फर्म में तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर्स अकाउंट, यानी कोवेंचरर्स खाते में पैसा डालेंगे, उनका खाता क्रिएट हो जाएगा। लॉस अगर हुआ है तो इसका ठीक रिवर्स एंट्री हम लोग कर देंगे लॉस के केस में, कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसके बाद हम लोग को जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जॉइंट बैंक अकाउंट बनाने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए एक एंट्री करना पड़ेगा। अगर किसी कोवेंचर को पेमेंट करना है फर्म की तरफ से तो उसके लिए एक एंट्री, लेकिन अगर फर्म पैसा ले रही है किसी कोवेंचर से तो उसके लिए एक एंट्री, दोनों में से कोई एक एंट्री। तो व्हेन फाइनल पेमेंट मेड टू कोवेंचर, जब फाइनल पेमेंट अगर किसी कोवेंचर को किया जा रहा है फर्म की तरफ से तो जिसको पे किया जा रहा है उसको डेबिट करना होगा। कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट ए को पे किया जा रहा है फर्म की तरफ से तो एज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, पैसा जा रहा है तो टू जॉइंट बैंक। लेकिन अगर किसी दूसरे मोहन एक कोवेंचरर है उससे पैसा अगर रिसीव हो रहा है फर्म को तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यानी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर्स अकाउंट। पेमेंट के लिए ये हो, जब रिसीव होगा तो ये, पेमेंट मेड होगा तो ये एंट्री। तो यही 24 एंट्रीज हैं जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन 8 से 10-12 एंट्री ही हम लोग को रिपीटिटिव नेचर के देखने को मिलते हैं जो बार बार किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को दिखेगा। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग अकाउंट देखते हैं, कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो पहले जैसा बनाएंगे, सारे एक्सपेंसेस को, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको, जितने भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेस हैं सबको हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे, और जितने भी इनकम हैं गेन्स हैं, इनकम्स और गेन्स उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और बैलेंसिंग फिगर जो है अगर तो क्रेडिट साइड सेल साइड है, डेबिट साइड परचेज साइड है। सेल साइड अगर का टोटल ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट आएगा, यही प्रॉफिट जो है सारे कोवेंचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेबिट का टोटल अगर ज़्यादा है तो लॉस आएगा, यही लॉस जो है हम लोग सारे कोवेंचर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
इसके बाद हम लोग को बनाना है कोवेंचरर्स अकाउंट। अगर 3 कोवेंचरर हैं तो अलग अलग हम लोग को सारा बनाना पड़ेगा। एक बार एज अकाउंट, फिर बीज अकाउंट, फिर सीज अकाउंट, 3 अलग अलग अकाउंट बनाना होगा। तो कोवेंचर अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो ये कैपिटल अकाउंट जैसा बनता है। फर्म से यानी जॉइंट वेंचर बिजनेस से किसी पार्टनर को जो भी मिल रहा है ये सब उसके क्रेडिट साइड में हम लोग शो कर देंगे, है ना। जैसे कि जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर गुड्स गिवन, एक्सपेंसेस, कमीशन, उसका प्रॉफिट जो भी हम लोग दे रहे हैं, फाइनल पेमेंट जो दे रहे हैं, सब क्रेडिट में। डेबिट में हम लोग उसको डालेंगे जो जॉइंट वेंचर के बिजनेस में उसने लगाया है। तो जो गुड्स उसने लगाया है, जो कैश उसने लगाया है, जो सेल्स वगैरह है, सॉरी जो लगाया है वो क्रेडिट में, और फर्म के तरफ से मतलब उसने फर्म से जो लिया है उसको डेबिट में डाल देंगे। जैसे कि अगर सेल करके उसने पैसा अपने पास रखा है तो शेयर ऑफ लॉस, फाइनल पेमेंट वगैरह वगैरह है। तो जनरली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिखता है और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर मिलेगा आपको, जो कि पेमेंट कर देते हैं कोवेंचर को और बात रफा दफा हो जाता है। और अगर इस कोवेंचर का पैसा फर्म से मतलब फर्म का पैसा निकल रहा है अगर, यानी फर्म अगर पैसा लेने वाला है इस कोवेंचर से, तो बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट में। चलो, और फाइनल सेटलमेंट के लिए आपका बैंक अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट। फर्म में जो भी पैसा आएगा सब डेबिट साइड में आएगा। पहले तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो पैसा आएगा, सेल्स का पैसा आएगा, क्रेडिट सेल का पैसा बाद में आएगा, बिल वगैरह डिस्काउंट कराएंगे वो पैसा आएगा। जो पेमेंट करेंगे सारा क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी जो परचेज करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, सप्लायर को जो पेमेंट करेंगे, कोवेंचर को जो पेमेंट करेंगे, सारा क्रेडिट में जाएगा। और एक साथ फटाफट से ये तीनों अकाउंट बन जाएगा। चलो जी, तो अकाउंट इतना ही करना है, फटाफट से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी अभी हम लोगों ने सीखा है उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, राजदेव एंड राजबाली एंटर्ड इन अ जॉइंट वेंचर बिजनेस। ये दोनों ने बिजनेस में एंटर किया है। 10,000 रुपया और 8,000 रुपया इन लोगों ने कैपिटल के फॉर्म में लगाया है। शेयरिंग इनका जो पीएल रेशियो है वो 3:4 का है। द सम्स आर पेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट, और जो पैसा है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल दिया गया है। दे परचेज गुड्स, इन लोगों ने बिजनेस के लिए माल खरीदा है। 16,000 रुपये का माल खरीदा है। दे परचेज गुड्स फॉर ₹16,000, 16,000 का माल खरीदा गया है फर्म के तरफ से। और 600 रुपये खर्च किया गया है फ्रेट यानी मालगाड़ी भाड़ा में, इंश्योरेंस में और अदर चार्जेस में खर्च किया गया है। सेल्स 20,000 का माल सेल किया गया है, पैसा आया होगा। रिमेनिंग स्टॉक जो 1,000 रुपये का है उसको राजबाली ने जो है उसको टेक ओवर कर लिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है बिजनेस में वो 200 रुपये का है। कंप्लीट डबल एंट्री रिकॉर्ड्स हम लोग को करना है। एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर फॉर कैश, सारे ट्रांजेक्शन कैश हैं। तो जो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है 200 रुपया, इसको ही बाद में पेमेंट कर दिया जाना है। राजदेव ड्रू ₹4,000। राजदेव जो एक कोवेंचरर है उसने फर्म से 4,000 रुपये ड्राइंग किया है, यानी पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जनरल एंट्रीज हम लोग करना है और नेसेसरी अकाउंट बनाना है। सेपरेट जॉइंट वेंचर बुक्स बनाना है, अज्यूमिंग दैट द फाइनल सेटलमेंट हैज़ बीन मेड। चलो, तो सबसे पहले तो भाई जनरल एंट्री ही करना है। आइए फटाफट से पहले हम लोग एंट्री कर लें। पहला एंट्री हम लोग करेंगे जो पैसा दोनों कोवेंचर ने जो फर्म में लगाया है। तो बिजनेस में जब पैसा आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राजदेव्स अकाउंट और टू राजबालीज अकाउंट। राजदेव ने 10,000 रुपये लगाया है, 8,000 रुपया राजबाली ने लगाया है, दोनों ने मिला करके 18,000 रुपये फर्म में लगाया है। इसके बाद दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे 16,000 रुपये का जो माल खरीदा गया है, इसके लिए एक एंट्री हम लोग करेंगे। जब भी एक्सपेंसेस होता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। 16,000 का जो माल खरीदा गया है इसके लिए एक एंट्री। इसके बाद जो खर्च किया गया है फ्रेट, इंश्योरेंस और कुछ चार्जेस में, इसके लिए फिर से जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट बैंक अकाउंट। 600 रुपये का खर्च है।
इसके बाद फिर 200 रुपये का हमारा आउटस्टैंडिंग चार्जेस है, ये भी बिजनेस के लिए खर्च है, तो इसके लिए भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। खर्च अगर तुरंत पेमेंट करते तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, लेकिन अभी बाकी है तो टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसके लिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे 200 रुपया। इसके बाद अब जब हम लोगों ने गुड्स सेल किया है तो माल बेच करके हम लोग को 20,000 रिसीव हुआ है, कैश में माल बेचा गया है, तो जॉइंट बैंक में ही पैसा आएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस होता है तो जॉइंट वेंचर डेबिट, इनकम गेन होगा तो क्रेडिट, तो सेल तो इनकम है, तो टू जॉइंट वेंचर। $20,000। इसके बाद अब राजबली को जो है, राजबली ने जो है अनसोल्ड स्टॉक 1000 का जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया, तो ये कैपिटल अकाउंट जैसा ट्रीट किया जाता है। जब किसी पार्टनर के कैपिटल से कुछ माइनस करना हो, कम करना हो तो डेबिट कर देंगे, कुछ उसके कैपिटल में डालना हो तो क्रेडिट कर देंगे। तो 1000 का स्टॉक ले लिया तो उसके फाइनल सेटलमेंट के लिए फिलहाल डेबिट कर लेंगे, तो राजबली's अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। 1000 का स्टॉक उसने ले लिया है। इसके बाद राजदेव ने जो है 4000 रुपया फर्म से विदड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके कैपिटल से माइनस करना है, तो राजदेव को हम लोग डेबिट कर देंगे। और टू जॉइंट बैंक, ₹4000 इसने फर्म से निकाल लिया है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा। इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग खर्च है 200 रुपया, उसको पेमेंट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कहा है कि सारे जो पेमेंट है वो कैश में किए गए हैं। तो जॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, और पैसा जब खर्च होगा तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट 200 रुपया। इतना करने के बाद अब हम लोगों को जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर फाइनल सेटलमेंट हम लोग करेंगे। चलो, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद भी हम लोग को 2 जर्नल एंट्री भी करना है, आप याद रखिएगा। चलो, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस है सबको डेबिट साइड में डालेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका टू जॉइंट बैंक, जो गुड्स परचेज किया गया था 16,000 रुपये का, फिर 600 रुपया जो खर्च किया गया था उसके लिए फिर से टू जॉइंट बैंक, जो एक्सपेंसेस किया गया था। इसके बाद 200 रुपया जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, टू 200 रुपया ये खर्च किया गया है। क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे जो बिजनेस के लिए इनकम है, तो बाय जॉइंट बैंक सेल्स 20,000 का माल बेचकर जो पैसा आया है, और बाय राजबली ने जो स्टॉक ले लिया है 1000 रुपये का, ये भी आ जाएगा। तो 21,000 रुपया जो है टोटल होगा जॉइंट वेंचर का क्रेडिट साइड।
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, जो बिजनेस के लिए सेल्स है, जो क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट में, और जो बिजनेस में जो ओपनिंग स्टॉक है परचेजेस है, और जो खर्चे हैं सबको डेबिट में, ऐसा ही हम लोगों ने किया है। तो जॉइंट वेंचर भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। टोटल 21,000, जो बैलेंस आ रहा है 16,800, 21,000 में 16,800 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4,200। क्रेडिट साइड यानी सेल साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राजदेव एंड राजबली। 3:4 का इनका रेशियो है, तो फिर 1800 और 2400, 4200 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में। अब देखिए ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके लिए एक एंट्री हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू राजदेव और टू राजबली। ये 1800, 2400, 4200 का प्रॉफिट हुआ था। अब एक एंट्री और बचा है फाइनल सेटलमेंट के लिए, उसके लिए हम लोग को इन दोनों का अकाउंट जो है सेपरेट ओपन करना होगा। तो अब हम लोग बनाएंगे राजदेव अकाउंट। राजदेव का अकाउंट के लिए राजदेव ने क्या किया, तो ये एक तरह कैपिटल अकाउंट है। जॉइंट वेंचर बिजनेस में को वेंचर ने जो लगाया है फर्म में, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो फर्म का पैसा निकल रहा है वो डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो बाय जॉइंट बैंक, एक तरह का ये कैपिटल है, हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में 10,000 रुपये इसने लगाया है, और प्रॉफिट जो मिलेगा वो भी तो लिखेंगे। तो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 1800 रुपये इसको मिला है, 11,800 टोटल। 4,000 रुपये इसने एक बार विथड्रॉ किया था, तो टू जॉइंट बैंक विथड्रू 4,000 इसने निकाला था, और कोई पैसा इसने नहीं निकाला है, तो 11,800 में से 4,000 काट करके 7,800 रुपये इसको पेमेंट कर दिया जाएगा टू जॉइंट बैंक। फाइनल सेटलमेंट। चलो, इसी तरह से हम लोग को राजबली का भी अकाउंट बना लेना होगा। राजबली ने फर्म में पैसा लगाया है शायद 8,000 रुपया, तो बाय जॉइंट बैंक कैपिटल के नाम पर इसने 8,000 रुपया लगाया है, और बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट इसको जो फर्म की तरफ से मिल रहा है वो 2,400 रुपये का है, 10,400। इसने फर्म से क्या लिया है, एक तो इसने 1,000 रुपये का एक स्टॉक लिया है, टू स्टॉक 1,000 का एक इसने स्टॉक लिया है, और कुछ भी नहीं लिया है। तो 10,400 में से 1,000 काट करके 9,400 रुपये का इसको पेमेंट कर दिया जाए, तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट। लास्ट में हम लोग को जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक में जो भी पैसा आएगा सब डेबिट में, और जब भी बैंक का बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। पैसा आ रहा है स्टार्टिंग में तो टू राजदेव अकाउंट। कैपिटल के नाम पर इसने 10,000 रुपया लाया है, और टू राजबली
इसने कैपिटल के नाम पर 8,000 रुपये लगाया है। माल बेचकर पैसा आया है फर्म में 20,000 का पैसा आया है। बिजनेस से पैसा जब जब जाएगा तो क्रेडिट में, तो सबसे पहले तो जब गुड्स परचेज किया गया था 16,000 रुपये का, ये 600 रुपया गया था बाय जॉइंट वेंचर, ये एक्सपेंसेस के लिए गया है। उसके बाद ड्रॉन 4,000 रुपया राजदेव ने निकाला है। 200 रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट किया गया है। और फिर बाद में लास्ट में बाय राजदेव, इन लोगों को जो लास्ट में जो फाइनल सेटलमेंट जो पेमेंट किया गया है फर्म की तरफ से, वो अमाउंट हम लोग यहाँ डाल देंगे, जो है 7,800, 9,400, टोटल 38,000। ये जो फाइनल सेटलमेंट हम लोगों ने किया है, इसका एंट्री क्या बनता है, देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ये सॉरी जॉइंट बैंक के ये क्रेडिट साइड में है, तो इसके लिए हम लोग का एंट्री क्या बनेगा, ये राजदेव अकाउंट डेबिट, बलीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, इन दोनों को पेमेंट किया जाएगा, जिसके लिए हम लोग को एक जनरल एंट्री करना पड़ेगा। पहले से हम लोगों ने बाकी रखा है इसको। चलो जी, अब ये एंट्री कर देते हैं। राजदेव राजबली और टू जॉइंट बैंक को क्रेडिट करेंगे 7,800, 9,400, 7,800, 9,400, 9/16 और 1 17,200 रुपये का हम लोग पेमेंट कर देंगे इन दोनों को, और फिर हमारा फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी फिर तो कंप्लीट है। चलो जी, तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोगों को वेंचर अकाउंट भी बनाना सीख लिया, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना सीख लिया, जॉइंट स्टॉक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीख लिया, और हम लोगों ने जनरल एंट्री भी कर लिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो, तो जॉइंट वेंचर चैप्टर का जो आज थर्ड मेथड था, जिसमें कि एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है और एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया जाता है। इसके अंदर में जनरल एंट्री वही 10 से 12 होते हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम जो 24 एंट्रीज है हम लोगों ने लिख लिया है, समझ लिया है। और जो अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाकी मेथड जैसा ही बनता है। जॉइंट बैंक अकाउंट जो एडिशनल अकाउंट है, पहले जो बैंक अकाउंट बनता था अब जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा, और सारे कोवेंचर्स के सेपरेट अकाउंट बनेंगे। अगर 3 कोवेंचर है A, B, C, तो तीनों का अलग अलग अकाउंट बनेगा। यहाँ 2 है, राजदेव और राजबली, इनका ही अकाउंट बना है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का ये लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।